नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब रूट के बारे में। और ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे एनटीपीसी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ हम सभी क्वेश्चन टाइप वाइज देखेंगे और ये जो मैं बताऊँगा आपको एक ना एक नंबर आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि स्क्वायर और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि आपको कम से कम एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद करने होंगे। वर्ग जो होगा ना, 1 से लेकर 50 तक के आपको स्क्वायर याद करने होंगे। 1 से 30 तक का आपको क्या करने होंगे, क्यूब याद करने होंगे। तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, स्क्वायर और क्यूब निकालने का ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का भी ट्रिक बताऊंगा और स्क्वायर भी निकालने का ट्रिक बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 55 लिखा हुआ है, 55 का स्क्वायर करना है। तो 55 का स्क्वायर करने का दो तरीका है। आपको क्या करना है, 55 के नीचे 55 लिख दीजिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो कितना हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा, यहाँ 25 25 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 25 का डबल कितना होता है, 50। वो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 30 से मतलब 30 तो 25 हो जाएगा। अगर इसी को हम दूसरे मेथड से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये हम लोग को करना है। 25, ये जो इकाई का अंक है ना उसको अंडरलाइन कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। और ये जो अंक है इससे क्या करना है, इससे बाद वाला अंक मतलब 6 गुना में 5 कर दीजिएगा। 5 के बाद क्या आता है, 6 गुना में 5 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 30। 6 25 30 हो जाएगा, 25 का 25 आप लिख दिए। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे उन दोनों मेथड में का यूज करके आप चाहे तो स्क्वायर और क्यूब निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब नहीं। क्यूब अभी निकालना मैंने नहीं बताया आपको। अब देखिएगा क्या होगा। मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 99, हम 99 नहीं 93 लेते हैं। 93 का स्क्वायर निकालना है। तो 93 का स्क्वायर हम दोनों मेथड से निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले जो अभी मेथड बताया उससे मैं बताता हूँ आपको। इकाई का अंक लीजिए, 09 लिखिए और यहाँ पे कितना है, 9। 9 को इससे एक ज़्यादा होता है ना 10, उससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9009। ये हो जाएगा 93 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। 93 का क्यूब 93 का स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब किसी भी मेथड से निकालिएगा तो बन जाएगा। जैसे मैंने वो वाला मेथड बताया था, मान लीजिए 23 का ही निकालना है तो 23 का इकाई 25 का मान लीजिए निकालना है। तो इसको 5 का ले लीजिएगा, 5 पचे 25 होता है। और 2 से बाद क्या आता है, 6 आता है ना। तो 2 दिया 6 होता है। हमने क्या किया, 2 गुना में 3 लिखा, वो लिख दिया यहाँ पे। तो ये मेथड सबसे आसान हो जाता है। आप चाहे तो इस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने दो मेथड बताया आपको, स्क्वायर निकालने का और क्यूब निकालने का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में क्या पूछा गया देखिएगा ध्यान से। मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूँ, क्वेश्चन को हम तुरंत बनाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा 144 इक्वल टू में 1 प्लस में x/12। देखिएगा चाहे तो आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। मैं इस पार्ट को लूंगा और सॉल्व करूंगा। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 144 आ जाएगा और यहाँ पे 144 प्लस में 25 169 आ जाएगा। ये 13 बाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बस इन दोनों को घटा लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1। 13 में से 12 को घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व नहीं करना है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। एक्स का वैल्यू 1 आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि रूट x प्लस में 144। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि रूट 1 प्लस में x/144 इक्वल टू में 13/12। तो x का वैल्यू निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 13/12 है ना, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। 13/12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। अपॉन में 144 आ जाएगा। अब इन दोनों को घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25। तो यही क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। देख सकते हैं कितने आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और टाइप 2
टाइप 1 खत्म हो गया। अब टाइप 2 ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 के क्वेश्चन को देखिएगा। दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 18,225 का वैल्यू दिया हुआ है 135, और तो निकालना आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन को लिखूंगा तब जाके आपको समझ में आएगा। पहले तो लिखा हुआ 18,225, इसका स्क्वायर रूट हम लोग को याद है कि 35 दिया हुआ है। नहीं भी दिया होगा तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। 135 निकालना मैं सिखा दूंगा, 135 कैसे आएगा, एग्जाम में ऐसे दिया होगा, अब देखिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 182.25, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के बहुत मेथड है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन है, लॉग डिवीजन मेथड है, और एक ट्रिक भी होता है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है ट्रिक पे, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। अब बेसिक कैलकुलेशन का वीडियो जो होगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 मिल गया, आगे लिखा हुआ है 1.8225, उसके बाद लिखा हुआ है 0.0, 0.01825। सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के बाद वाला है, तो यहाँ पॉइंट के बाद पेयर बनाएंगे, पॉइंट के बाद पेयर बनाएंगे। जितना पेयर बनेगा पॉइंट के बाद उतने अंक होंगे। अगर 3 बना तो पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे, 2 बना तो पॉइंट के बाद 2, 1 बना तो पॉइंट के बाद 1। अब यहाँ पे तो सीधा 135 आ जाएगा, यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, सीधा 135 आ जाएगा। यहाँ भी 135 लिख दीजिए, यहाँ भी 135 लिख दीजिए, और यहाँ भी 135 लिख दीजिए, ठीक है। मैं सबसे लास्ट में आपको बता दूंगा कि आप लोग ट्रिक से कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा 5 से 33 के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक होगा तो 0 पॉइंट में लिखना होगा 135। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, ऐड करके लिख दीजिए बस। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐड करके आप भी बता सकते हैं, 0 पॉइंट में 135 हो जाएगा। अब ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ भी मुझे लगता है कि 9 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा। तो ऐड करके देखिएगा 149 पॉइंट में 985 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 149 प्लस में 985। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने सही किया है, तो मैंने सही किया है, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना हम बाद में सीखेंगे, पहले सभी टाइप को हम देख लेते हैं, सबसे लास्ट में हम देख लेंगे। ऐसे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग को बनाना है, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया ये क्वेश्चन, तो ये टाइप का चौथा क्वेश्चन आप बनाइएगा। अब टाइप 3 में हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिएगा टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। पहले क्वेश्चन लिखते हैं तब उसके बाद बनाइएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि रेलवे ग्रुप डी में आपको देखने को मिले। इस क्वेश्चन को हमेशा अंतिम से बनाया जाता है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 11 प्लस 5 कितना होता है 16, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो यहाँ से निकल के निकलेगा 4, और 24 में ऐड होगा तो बनेगा 25, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो उसके बाद ये जब क्लास होगा तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ एडवांस क्वेश्चन बताऊंगा, कि ताकि आप लोग का जो भी तैयारी में कमी है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा 91/216 दिया हुआ है, बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो 216 माइनस में 91/216 दिया हुआ है, ठीक है ना, यही तो लिखा हुआ है शायद। और यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यूब रूट ध्यान देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग ऐड दिया हुआ है कि माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो 216 में से 91 घटा दीजिए, तो 216 माइनस 91 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125/216 मतलब परफेक्ट क्यूब है ये 5/6 का। तो आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद रखना होगा। आप वहाँ एग्जाम में निकालने जाएंगे तो आपको क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो निकालना नहीं है, आप लोग को याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
देखिएगा आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ दिया हुआ है केवल क्यूब रूट आपको निकाल देना है। क्यूब रूट दिया हुआ है 0 पॉइंट में 1 2 3 4 0 मुझे दिख रहा है, 1 2 3 4 और 64। सबसे पहले 3 3 का पेयर बना लीजिए, मतलब क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनेगा। कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। और ये किसका क्यूब रूट होता है, तो 4 का होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो क्यूब रूट कितना निकलेगा, 4 का। 2 पेयर बने तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.04। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। केवल आप लोग को आना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अभी केवल मैं एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। रेलवे के पर्पज से मैं इस क्लास को लेके चल रहा हूँ, और बाकी सब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक आइडिया आप लोग को मिल जाएगा। टाइप 4 में देखिए, टाइप 4 में रूट एक्स प्लस में रूट 441 रूट 441 इक्वल टू में 0 पॉइंट में 02 दिया हुआ है, ठीक है ना। 0 पॉइंट में 02 दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो 21 हो जाएगा। अब ये 21 यहाँ पे घटेगा, तो रूट एक्स इज इक्वल टू में यहाँ मुझे ध्यान से देखना होगा कि सही लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप। अच्छा, यहाँ भागा दिया हुआ है, प्लस नहीं दिया हुआ है, भागा दिया हुआ है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा था। यहाँ पे भागा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भागा लिखा है मैंने, तो यहाँ पे भागा लिखा हुआ है, तो इतना हो जाएगा इक्वल टू में 2/100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पॉइंट के लिए 1, जितने अंक है उतने 0। अब यहाँ पे 21 दुना 42 हो जाएगा, मतलब रूट एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 42/100 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.42 आ जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, तुरंत आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे देखिएगा। रूट 441/3 मल्टीप्लाई रूट 225/5 गुना 64/रूट 256। अब देखिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको याद है तो तुरंत बनाइएगा, नहीं याद है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अब ये 41 का कितना होता है, 21 होता है। 441 का 21 होता है, तो 21/3। और ये 225 किसका होता है, 15 का होता है, तो स्क्वायर रूट 15 का हो जाएगा। 15 गुना में 15 225 होता है। यहाँ 64 का 64 लिख दिया, और ये 16 का होता है 256। बस काटिए, 5 दिया, 3 से 3 कट गया, और 16 चौके 64 हो जाएगा। तो 21 गुना में 4, 21 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 21 चौके 84। तो देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आसानी से आ गया, बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। टाइप 5 पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों आपसे आसान पूछे जाएंगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट के क्वेश्चन आसान पूछे जाएंगे, बट आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद रहना चाहिए। 18/33 दिया हुआ है, 18/33 इक्वल टू में रूट 36/रूट एक्स दिया हुआ है। ये दिया हुआ है रूट 36/रूट एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 18/33 इक्वल टू में 6/रूट एक्स दिया हुआ है। 6 तिया 18 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। मतलब यहाँ रूट एक्स इज इक्वल टू में 11 हो जाएगा। स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स इज इक्वल टू में 121 आ जाएगा। तो सही आंसर कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में 121। तो देख सकते हैं बच्चा वाला क्वेश्चन था, आसानी से इसे बना सकते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि यदि x/72 इक्वल टू में 128/x, ध्यान से देखिएगा, x/72 मैं क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। x का वैल्यू निकालना है, x/72 इक्वल टू में 128/x। कभी भी आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई भूल के मत कीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्वेश्चन लेंदी होगा। अब ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, मतलब x² इज इक्वल टू में 128 गुना में 72। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करने जाए तो रूट में चला जाएगा, ये x इज इक्वल टू में रूट में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखना होगा, 64 होता है, 64 गुना में 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 गुना में 36 लिख सकते हैं 72 को।
ठीक है। तो ये 8 का होता है ना, आप पूरा ब्रेक भी कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में किया है। 2 का पेयर बन गया और ये 36 6 का होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 से 96, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 96। देख सकते हैं कितने आसानी से बना सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एक मैं अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, लाइव क्लास दे दूंगा बेसिक कैलकुलेशन का, उसमें आपको स्क्वायर क्यूब जो भी होते हैं वो सब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो उससे आप देख लीजिएगा। टाइप 12 देखिए, टाइप 12 मतलब सॉरी टाइप 6 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं, क्वेश्चन हालांकि आप लोग को दिख रहा है, तो 1 2 3 5 बार लिखा हुआ है 3 3, फिर √3, फिर √3, फिर √3, सबके ऊपर रूट दिया हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 2 लिखेंगे, 2 के पावर में 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा 32। अब यहाँ 3 लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 3 लिखेंगे, 32 में से 1 घटाएंगे 31 हो जाएगा, और इसके पावर में 32 लिख देंगे, मतलब 3 के पावर में क्या हो जाएगा 31/32, यही आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइप चेंज हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। टाइप 7 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको रखा है मैंने। √5 √5 √5 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख गया तो क्या कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी तक तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो सीधा हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे सीधा हम लोग क्या दे देंगे, आप लोग आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सीधा आपका आंसर आ जाएगा 5। इस क्वेश्चन का सीधा आंसर क्या हो जाएगा 5, मतलब जो होगा जिसका रूट होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, आप देखते हैं क्वेश्चन 14, और यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, अभी तक मल्टीप्लाई दिया हुआ था, बट यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो देखेंगे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिएगा, 12 प्लस में √12 प्लस में √12, ठीक है, ऐसे करके यहाँ प्लस में, और ये जो रिपीट होगा इन्फिनिटी तक रिपीट होगा। अब इसका वैल्यू निकालना है शायद आपको, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले स्टेप्स के बाद 12 प्लस में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x प्लस में मान लीजिए। ठीक है, ये तो इन्फिनिटी टाइम रूट है ना, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, पूरा वैल्यू को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, सॉरी पूरा वैल्यू को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 12 प्लस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रिपीट होगा, तो यही वैल्यू क्या है, x है, तो 12 प्लस में x हो जाएगा, हम लिखे नहीं, और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, केवल मैंने बताने के लिए किया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कीजिएगा तो एक रूट हट जाएगा, तो उसके लिए 12, और यही चीज क्या है, x है, क्योंकि ये इन्फिनिटी टाइम रिपीट हो रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन में क्या लिखा होगा। ऑप्शन में मान लीजिए जो भी वैल्यू दिया है, मान लीजिए आंसर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो 4 पुट किए तो 12 4 16, और यहाँ x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो यहाँ भी 16 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर आ गया। तो x का वैल्यू निकल गया कि इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पूरे के वैल्यू को हम लोग क्या माने, x माने। तो देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुल मिला के इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। चलिए अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपने मित्र, टाइप 9 है, एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच कुछ कलम बांटता है, प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम में दिए जाते हैं जितने की व्यक्तियों की संख्या है, मतलब सीधा स्क्वायर रूट निकाल देना है। कुल कलम 729 बांटे जाते हैं, तो मित्रों के पास कलम की संख्या कितनी है, तो 729 का स्क्वायर रूट निकाल देना और कुछ नहीं करना है, तो निकाल दीजिए स्क्वायर रूट। तो ये 27 का होता है, तो 27 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति को 27 कलम बांटा गया है, तो कितना हो जाएगा, मतलब ये 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 27, मतलब मित्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है ना, तो एक मित्र को 27 कलम, तो 27 मित्र को 729 कलम, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर
15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो वर्ड प्रॉब्लम भी दोस्तों आसान होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, एक व्यक्ति कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उतनी ही टॉफियाँ देता है जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। वह 16 टॉफियों का पैकेट खरीदता है, प्रत्येक में 91 टॉफी है, ठीक है ना। इसके बाद भी 12 टॉफियाँ बच जाती है, तो बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कुल टॉफी कितना हो जाएगा, टॉफी 91 गुना में 16, ठीक है। सबको देने के बाद ये गुना कर दीजिए तो 1456 हो जाएगा। सबको देने के बाद 12 बच भी जाता है, तो इसमें से 12 घटा दीजिए, जो रिमेनिंग बचेगा 1444, ठीक है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 38 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों का संख्या कितना हो गया, 38। तो ये आपका आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1456 किसी का स्क्वायर नहीं था। 12 टॉफी बच जाता है, रिमेनिंग बच जाता है, तो जो भी बच्चे होंगे ना वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। मतलब 38 बच्चे हैं और एक बच्चे को 38 टॉफियाँ मिली है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे से दिखे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया, देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, 6 अंकों का एक संख्या लिखना होगा। बड़ी से बड़ी संख्या यही होता है, ठीक है। अब यहाँ हम शॉर्ट में आपको बताते हैं, 3 अंकों का कोई भी संख्या लिख लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या, उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो 6 अंकों में चला जाएगा। तो इसी को हम लोग निकाल लेते हैं, यही से आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसमें से क्या कीजिए, 1 घटा दीजिए, 998, और ये 3 अंकों का संख्या है, तो 1 को 3 अंकों में कन्वर्ट करके लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएंगे, मतलब भाग विधि से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को सबसे पहले पेयर बनाना होगा। अब ये पेयर बन गया, 3 पेयर बना, मतलब जो संख्या आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो 3 अंकों का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे 99 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 81, मतलब 9 का, तो 9 यहाँ, 9 यहाँ, 9 यहाँ, मतलब ये हो जाएगा 81, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, ठीक है। ये हमने लिख लिया, 9 9 18 हो जाएगा, और ये 99 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1701 हो जाएगा। अब यहाँ घटाइएगा तो 198 हो जाएगा, और यहाँ भी 198 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 9 नीचे आ जाएगा। यहाँ फिर से 9 लिखिएगा, तो यहाँ जो शेषफल बचेगा 1998 बचेगा। जो भी शेषफल बचेगा इसमें से घटा लीजिएगा, सेम यही नंबर आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ये काफ़ी लंबा होता है, और जो मैंने मेथड बताया उससे आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बन चुका है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। 1 पे क्या कीजिए, 5 0, ये 6 अंकों का छोटी संख्या। अब आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको बनाइए। मैं इसका शॉर्ट भी बताने का कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहले क्या कीजिए, पेयर बना लीजिए, बन गया। अब यहाँ 3 रखिए, यहाँ 3 रखिए, यहाँ 3 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा 0 9 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर इस 10 से छोटा होता है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड किए तो 6 आ गया, घटा दिए तो 1 आ गया, 2 0 नीचे आ गया। अब यहाँ 1 इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें 100 से कम रखना है। अगर 2 रखेंगे तो 124 हो जाएगा। इसको आपस में गुना कीजिए 61 को 1 से, तो यहाँ पे 39 हो जाएगा, और 2 0 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या रखे कि इससे कम रहे, तो 6 रखेंगे तो कम रहेगा, तो यहाँ 6 रखिए, तो ये 316 हो जाएगा। 316 ये परफेक्ट स्क्वायर, 316 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर एग्जैक्ट नंबर निकालना है तो निकालते हैं। 316 देखते हैं हम लोग, यहाँ 6 रखिए, 6 का 6, 6 36 हासिल 3, 12 3 15 हासिल 1, और 37, ठीक है। यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। एक कैरी लिए थे, यहाँ 144 आना चाहिए। अब इस 144 को क्या कीजिए, इसको जोड़ देना है शायद। इस 144 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे,
ये 144 आ गया ना, 144 आ गया। ठीक है, अब देखिए ऐसा हम लोग को यही से पता चल गया कि 316 तो क्या होगा, इसके स्क्वायर से कम होगा। 316 क्या होगा, इसके स्क्वायर से कम होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 317 का स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 316 से एक ज़्यादा, क्योंकि छोटी संख्या पूछा है तो ये हो गया, और बड़ी संख्या पूछता तो केवल हम 316 का क्या करते, स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है ना, किस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 317 का स्क्वायर कर दीजिए, 317 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 489, 10,000 नहीं होगा, 1,04,89, ये आपका आंसर हो जाएगा, 317 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे बड़ी संख्या जब पूछा ना तो एक अंक ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, अब एक अंक ज़्यादा रखते हैं तो अब कैलकुलेशन कीजिए, अब आपका ये आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा, 7 सते 49, हासिल 4, 14 2 18, हासिल 1, और 42 1 43। ठीक है, अब इसमें से 3900 घटाइएगा, अगर इसमें से 3900 घटाएंगे तो 89 आ जाएगा, ये 489 आ जाएगा। बस ये जो संख्या है ना, इस संख्या को इसमें जोड़ दीजिए 489 को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड। नहीं करना है तो इससे एक ज़्यादा लीजिए, संख्या 317, उसको स्क्वायर कीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मैंने इसको ट्रिक से बताया हुआ है एक वीडियो में, उस वीडियो को भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर अलग से आप लोग को बेसिक मैथ्स का जो कैलकुलेशन होता है उसका वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी क्या होगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। मैंने बताया कि 2 पेयर बना तो 9 का 2 पेयर ले लीजिए, बस इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 8, ये 2 अंकों का संख्या है तो 0 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो यही आपका 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। 6 अंकों का निकालना है, बता दिया मैंने। 2 अंकों का निकालना है तो 2 अंकों का निकालना है तो आप लोगों को पता ही है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, 81 हो जाएगा, तो वो तो आप लोग को याद ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं डायरेक्ट या लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैंने बताया कि जो शेषफल आएगा बड़ी से बड़ी संख्या में वो क्या करेंगे, उस संख्या में से घटा देंगे। और अभी मैंने बताया कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये 24 लेंगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो 3 8 2 2 नहीं 2 4 2, ये हो जाएगा ना, 2 4 2 हो जाएगा, 2 4 2। अब 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा। तो इस 24 को हम लोग लिख सकते हैं, कुल मिला के क्या लिख सकते हैं देखिएगा, तो इस 24 के इक्वल टू में 4 गुना में 2 गुना में 2 सॉरी 3 गुना में 2 गुना में 2, ये लिख सकते हैं ना हम लोग। अब यहाँ पे पेयर देखेंगे तो एक पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो ये 6 है, बस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वो संख्या क्या होगा जिससे गुना करेंगे कि तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 6 वो संख्या हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है ना, हम लोग को पेयर बनाना है तो 6 से गुना करेंगे इस 24 को, तो ये हमारा क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आगे देखिएगा, 21 में पूछा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12,960 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम यही काम करेंगे, 12,960 वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 12,960 प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से भागा दीजिए, 6 हो गया, 48 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। फिर 2 से भागा देंगे, 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 2 से भागा देंगे, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 2 से भागा देंगे, 810 हो जाएगा। फिर मेरे पास स्पेस नहीं है दोस्तों, स्पेस देख लेते हैं। यहाँ 9 से भागा देंगे तो 90 हो जाएगा। फिर 9 से भागा दे दीजिए तो 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 का पेयर नहीं बना,
यहाँ से ये 2 का पेयर बन गया, यहाँ से ये 2 का पेयर बन गया, यहाँ से 9 का पेयर बन गया, बट बेचारा जो 10 है ना वो अकेला बच गया। तो हमें किस संख्या से गुना करना होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जो जरूरी संख्या है 10 हो जाएगा। 10 से भागा देंगे, भागा दे या फिर गुना दे, आपका आंसर सेम आ जाएगा। 10 से भागा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 10 से भागा देने पे ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग को याद भी होगा तो भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 से भागा देना होगा। ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस न्यूनतम संख्या को 51 55 में से घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिएगा, किस न्यूनतम संख्या को 51 55 में से घटाया जाए, 61 55 लिखा हुआ ना, 61 55 में से घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपके पास कोई मेथड नहीं है, या तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए या फिर आप एक लॉन्ग डिवीजन मेथड को अपना लीजिए। तो यहाँ पे पेयर बना लिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे कम रखने के लिए, 61 से कम रखने के लिए 8 है, ज्यादा हो जाएगा 7 रखेंगे। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 से 49, ये 12 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा क्या रखिए कि इससे कम हो जाएगा, ठीक है ना, इससे कम रखना है। तो हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे 8 को रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 8, यहाँ 8, ठीक है। लगभग 9 रखेंगे तो ये 1300 के आसपास चला जाएगा। अगर 8 रखे ना तो ये कम रहेगा। तो ये गुना कीजिएगा तो 1184, ये आ जाएगा 1184। घटा लीजिए तो 71 आ जाएगा, ठीक है ना। घटा लीजिएगा तो 71 आ जाएगा। यहाँ ऐड करके 156 आ जाएगा, जिसका कोई काम नहीं है अभी, तो इसको नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह न्यूनतम संख्या बताए जिसको घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये जो रिमेनिंग आ रहा है ना, मतलब जो शेषफल आ रहा है ना, इसको घटा लीजिएगा तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका आंसर यही क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या पूछेगा तो 71 घटा के आप बता दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि 269 में से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 269 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई लंबा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ 2 अंकों का पेयर बनाने के लिए 0 लगा लिए, ठीक है। यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, ये आ जाएगा 169। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ कितना रखें कि इससे कम हो जाए, तो 7 6 रखेंगे तो कम होगा, तो यहाँ 6 156। हम लोग एक ज़्यादा रख लेंगे तभी हम लोग का आंसर आएगा, जोड़ने वाला क्वेश्चन है ना। तो 7 यहाँ भी, 7 का 7, यहाँ 189 आ जाएगा, मतलब 18। अगर 18 जोड़ देना तो ये संख्या क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं, 169 है, सॉरी यहाँ पे ये आएगा 189 आएगा। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20। जो भी आपका अगर जोड़ने वाला संख्या पूछा तो यहाँ हम ज़्यादा रखेंगे, मतलब 169 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपको घटाने वाला संख्या पूछेगा तो आपको 169 से कम रखना है। तो ज़्यादा, अभी जोड़ने वाला संख्या पूछा तो हम लोग 169 से ज़्यादा रखे, मतलब 6 पे काम चल जाता है, बट हम लोग 7 लेके चले तो 189 आया, घटाए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 को अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 269 प्लस में 20 कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, ठीक है, 289। तो ये 17 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपको ऐसे भी याद है कि 269 के आसपास कौन सा संख्या आता है तो 289 में से केवल घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20। तो आपको बताना था कि वो संख्या कौन सा होगा जो कि 269 में जोड़ा जाए तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने हर एक टाइप से इस क्वेश्चन को बता दिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्वायर एंड क्यूब रूट के, वो सभी मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 1 से 50 तक स्क्वायर याद कीजिए, 1 से 50 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। स्क्वायर याद है तो स्क्वायर रूट भी आपको पता चल जाएगा, और 1 से 30 तक क्यूब
क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये चीज़ आपको पता है तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो टाइप मैंने बताया उन सब टाइप को आप रिवाइज करके चले जाइए, इससे ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं होगा। स्क्वायर और क्यूब रूट में लेवल आसान होता है, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे और हमारे इस कोर्स के साथ आप जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा, थैंक यू।